हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बताएंगे 12th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 4 सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स का महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और बारीकी से देखें ताकि हर एक स्टेप आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। यहाँ पर देख सकते हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिया है वो लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा सॉल्व, उसके बाद जो दिया रहेगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, सारणिक के अंदर दिया है 0a माइनस में b और यहाँ पर माइनस में a और 0 और माइनस में c, और इस जगह देख सकते हैं फिर क्या है b और c और यहाँ पर 0 है ना, और इक्वल टू में यहाँ पर देखिए LHS बराबर प्रूव्ड करना है, 0 के बराबर आना है LHS को ना, LHS को RHS के बराबर लाना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं LHS से यहाँ पर लिख सकते हैं ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रूव्ड करके लाना है 0, और किसकी सहायता से, यहाँ पर देख सकते हैं सारणिकों के गुण धर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। सारणिक का जो गुण धर्म होता है यानी 7 को जो गुण धर्म होता है उसका प्रयोग करके और इसका सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना तक तो लिख दिए, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद देखिए बहुत ही आसान मेथड तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पंक्ति को स्तंभ में बदलने पर, पंक्ति को स्तंभ में बदलने पर पंक्ति को कहाँ किस में बदलेंगे, स्तंभ में बदलेंगे। तो ये देखिए ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया, यानी ये पंक्ति ही हुआ और ये स्तंभ हुआ। जो मतलब ये जो सीधी लाइन रहेगा यानी जो सोया हुआ लाइन रहेगा उसको कहेंगे पंक्ति, और जो खड़ा वाला लाइन रहेगा उसको कहेंगे स्तंभ ना। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले पंक्ति को किस में बदलना, स्तंभ में बदलना। तो यहाँ पर देखिए ये पंक्ति हुआ, R1 को बदलेंगे C1 में, और इसको मानते हैं C1 और इसको मानते हैं C2 और इसको मानते हैं C3। ये हुआ पंक्ति को R1 से रो और कॉलम यानी C1 यानी C को कॉलम कहते हैं। यहाँ पर देखिए अब ये जो पंक्ति है ये जो सारणी के जो अंदर वाला रहता है उसको कहते हैं अवयव। ये सब क्या हुआ, अवयव हुआ, यानी ये जो डंटा दोनों के बीच में जो रहता है उसको कहते हैं अवयव ना। तो यहाँ पर देखिए ये पंक्ति हुआ, पंक्ति को किस में बदलना है, पंक्ति को स्तंभ में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए ये पंक्ति हुआ तो R1 को बदलेंगे C1 में, R2 को बदलेंगे C2 में और R3 को बदलेंगे C3 में। तो यहाँ पर देखिए क्या है 0 है, उसके बाद A है, उसके बाद माइनस में B है ना। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर R2 को किस में बदलेंगे, C2 में ना। R2 को देखिए माइनस में A है, उसके बाद 0 है, उसके बाद यहाँ पर माइनस में C है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब C3 को यानी C3 जो कॉलम है इसको कई यानी जो C3 है C3 में बदलेंगे क्या, R3 को बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये R3 हुआ, R3 को किस में बदलना है, C3 में। तो यहाँ पर लिखेंगे B और यहाँ पर C और यहाँ पर क्या है 0 है, लिख दिए। उसके बाद देखिए अब क्या करना, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मान लेंगे डेल्टा 1 और इसको मान लेंगे डेल्टा 2 और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को जोड़ने पर, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी कुछ भी तरीका से आपको बस ओनली 0 लाना है, बस सारणी के गुणधर्म के ही तरीके से, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसको दोनों को मिलाएंगे तो इस जगह देखिए फर्स्ट वाला समीकरण क्या है, फर्स्ट वाला समीकरण इस जगह आप लोग देख सकते हैं है 0a और यहाँ पर माइनस में B, उसके बाद माइनस में A और उसके बाद यहाँ पर 0 और उसके बाद माइनस में C
उसके बाद यहाँ पर देखिए बी सी और 0 ना, और प्लस समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 0 माइनस में बी और फिर यहाँ पर R2 में ए और 0 सी। उसके बाद माइनस में बी इस जगह और माइनस में सी और यहाँ पर 0। ये दोनों को आप जोड़ते हैं ना, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये 0 और 0 तो 0 ही आएगा ना। उसके बाद देखिए ये है ये है प्लस में, ये है माइनस में ना, तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है, इसलिए इस जगह भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए भी माइनस में है और बी प्लस में है, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 और 0 तो जोड़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस में सी है और प्लस में बी है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी प्लस में और बी माइनस में, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी है प्लस में और यहाँ पर ये एगो सी है माइनस में, तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी ये भी 0 हो जाएगा, 0 + 0। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। देखिए आप गुणधर्म के नियम से चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए गुणधर्म क्या कहता है, गुणधर्म कहता है, पूरा डिटेल्स से बताते हैं आप लोग को ताकि हर एक स्टेप आप लोग को अच्छा से समझ में आए। गुणधर्म कहता है यदि कोई सारणी के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, यानी ये जो पंक्ति है इसका सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, यानी जो सारणी के ये जो अंदर वाला रहता है उसको कहते हैं अवयव ना। ये देखिए ये 0 R1 ये भी 0 है, यानी कोई भी पंक्ति हो या ये स्तंभ दोनों में से कोई एगो पूरा 0 हो, यानी ये 1 हो जाए और ये 2 0, ये भी संभव नहीं है, यानी ये तीनों क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे 0 इसका सारणी का गुणधर्म के नियम से, गुणधर्म के नियम से 0 हो जाएगा ना, 0 = 0। और प्रूव करना था क्या, LHS = RHS। देखिए यहाँ पर प्रूव्ड होकर 0 आ गया ना, प्रूव्ड होकर 0 आ गया, यही हुआ आंसर। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।